बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लिनिकल सीरीज़। अब ये क्लिनिकल सीरीज़ मोस्ट डिमांडेड लेक्चर्स भी यही थे क्लिनिकल से रिलेटेड। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम जो ये क्लिनिकल्स करेंगे इनकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है आपकी स्नेल से, लेकिन अल्टीमेटली आपके स्नेल के तमाम क्लिनिकल्स इस क्लिनिकल सीरीज़ में कवर होंगे। तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है क्योंकि स्नेल्स में कुछ जो क्लिनिकल्स हैं अगर वो स्कैटर्ड लिखे हुए हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड तो हमने उनको कंबाइन किया है, तो इसलिए वो आगे पीछे हो सकता है। बट ओवरऑल आपकी जो क्लिनिकल्स हैं वो सारे आपको इन क्लिनिकल सीरीज में मिल जाएंगे स्नेल से, ठीक है, रिलेटेड। आज के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम ब्रेस्ट के क्लिनिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ब्रेस्ट के क्लिनिकल्स में हमने सबसे पहले जो जो चीज़ें देखनी है हम देखते जाते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट के क्लिनिकल्स में हमारे पास आ जाता है विट्स मिल्क। अब विट्स मिल्क क्या होता है, जिस तरह आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपको एक ड्रॉप ऐसा लग रहा है जैसे मिल्क है जो कि निप्पल से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। अब होता क्या है, जब फर्स्ट वीक होती है लाइफ का, मतलब जब बेबी की बर्थ हो जाती है उसके बाद जो उसकी लाइफ का फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर जो होता है ना, वो दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो स्वेल हो रहे होते हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो रही होती है उनकी। आपको स्वेलिंग मतलब जो है वो फील हो रही होती है, नज़र आ रही होती है। और दूसरा क्या हो रहा होता है कि निप्पल से मिल्की फ्लूइड बाजू का जो है वो आ, आपको नज़र आता है और वो मिल्की फ्लूइड जो है वो कहलाता है विट्स मिल्क। अब ये मिल्की फ्लूइड क्यों आता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए आता है क्योंकि जब फीटस जो है वो यूट्रस में होता है तो क्या हो रहा होता है कि ऑब्वियसली फीटस और मदर सर्कुलेशन जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जो मदर के मैटरनल हार्मोन्स हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं, ऑब्वियसली मदर के अंदर वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिन्होंने लैक्टेशन करवानी होती है, ठीक है। और उसके अलावा प्लेसेंटल हार्मोन्स, प्लेसेंटल हार्मोन में भी आपको पता है प्लेसेंटा भी ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं मदर के अंदर लैक्टेशन के अंदर। जो जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो जो मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है उसकी प्रिपरेशन के अंदर ये दोनों हार्मोन्स, मैटरनल हार्मोन्स भी और प्लेसेंटल हार्मोन्स के अंदर भी वो हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर जाते हैं और फीटस में एंटर हो जाते हैं। क्या करते हैं ये हार्मोन्स जो कि मदर में जिन्होंने लैक्टेशन करानी थी, ये फीटस में एंटर हो जाते हैं बड़े माइनर क्वांटिटीज में और वहां आकर प्रोलिफरेशन करा देते हैं डक्टस एपिथेलियम की और उसके सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू की ब्रेस्ट में, ठीक है। तो ये काम कहाँ उन्होंने कराना होता है, मदर में, बट बहुत थोड़े माइनर अमाउंट में ये काम जो है वो फीटस में भी हो रहा होता है। तो जब फिर फीटस बॉर्न होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, लेकिन जैसे जैसे मदर हार्मोन्स की तादाद बॉडी में कम होती जाती है ये चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट विच मिल्क। उसके बाद हम सेकंड में डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपकी स्नेल्स में लिखा हुआ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, बट बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस होंगी जो बाकी क्लिनिकल्स में हेल्प आउट करेंगी तो हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई कैंसर हो, कोई बिनाइन ट्यूमर हो, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, कोई एब्सेस फॉर्मेशन हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन का तो आपको पता है क्या होता है, ट्यूमर्स का भी पता है, एब्सेस फॉर्मेशन जो है ये एक इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट का जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सब कंडीशंस को चेक करने के लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करनी है, सबसे पहले पेशेंट शुड बी अनड्रेस्ड टू वेस्ट। उसके बाद आप उसके बाद आप उसको अपराइट पोजीशन में बिठाओगे। बिठाने के बाद आपने तीन चीजें चेक करनी है, सिमेट्री, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री सेम है, स्वेलिंग तो आपको कहीं फील नहीं हो रही, और तीसरी चीज है निपल डिटेक्शन। अब निपल डिटेक्शन न्यू चीज है, उसको देख लें। ये आपको ब्रेस्ट की एक जो है वो डायग्राम नजर आ रही है। यहाँ आपको निप्पल नॉर्मल नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपको निप्पल ऐसे लग रहा है जैसे इन्वर्ट हुआ हो अंदर की तरफ। दिस इज कॉल्ड निप्पल डिट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने निप्पल डिट्रैक्शन चेक कर ली, नहीं कि निप्पल डिट्रैक्शन तो नहीं है। उसके बाद सेकंड में आपने उसको जो है वो लटाना है, और लटाने के बाद आपने पालपेट करना है, सारे आपने क्वाड्रेंट्स पालपेट करने होते हैं। आपको कोई ट्यूमर फील तो नहीं हो रहा, कोई बम फील तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आपने दोबारा उसको अपराइट पोजीशन में बिठाना है पेशेंट को, उसके आर्म जो है वो उसके हेड पे कहना है कि रख ले, और आपने चेक करनी है डिम्पलिंग ऑफ स्किन। अब डिम्पलिंग ऑफ स्किन क्या होती है,
स्किन के ऊपर जैसे छोटे छोटे आपको डिम्पल्स नजर आते हैं, ये भी चीज़ हमारी अगली स्लाइड में पार्ट है, ब्रेस्ट क्लिनिकल्स में बकायदा इससे रिलेटेड लिखा हुआ है। तो ये डिम्पलिंग आपने चेक कर लेनी होती है, ये जब आप चेक कर लेते हो तो आपकी ओवरऑल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पूरी हो जाती है। अच्छा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद आप किस स्टेप की तरफ जाते हो? मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होती है? ब्रेस्ट की जो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है उसको कहते हैं मेमोग्राफी। इस किस्म का आपके पास रेडियोग्राफ आ जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अच्छा, इसमें ये याद रखना, इसमें लो डोज एक्सरे दिए जाते हैं, ठीक है। और फायदा इसका क्या होता है? फायदा ये होता है कि कोई भी ट्यूमर हो, बिनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, कोई सिस्ट हो, इवन वो फ्यू मिलीमीटर्स के भी हो, तो आपको पता चल जाता है उनसे रिलेटेड, वो आपकी फाइंडिंग में रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बेनिफिशियल है। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं चीज़ों को। अब हमारे मेनली इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल्स है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की। अब यहाँ पर आपने देखना है सबसे पहले कि निपल्स में ना हमारे पास दो टाइप की आप समझ लें एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। एक ही आती है कि सुपर न्यूमरी निपल्स प्रेजेंट हो। सुपर न्यूमरी से क्या मुराद है? जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है एक से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक निप्पल है, ये एक और निप्पल है। बाजुकात या कंफ्यूज हो कर रहे होते हैं लोग लोग इसको आपके मोल से या किसी मार्क से, बट ये एक्चुअली निप्पल्स होते हैं जो कि सुपर न्यूमररी होते हैं। और ये कहाँ पे आते हैं? ये लाइन, उस लाइन में होते हैं जो एक्सटेंड करी होती है एक्सिला टू ग्रोइन। हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई होती हैं चीज़ों को समझने के लिए, समझने के लिए। तो आपके एक्सिला से लेकर आपका ग्रोइन तक, ग्रोइन क्या होता है वो हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करेंगे, वहां तक एक लाइन एक्सटेंड हो रही होती है और उस लाइन के अलोंग ये निपल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। ये एक एबनॉर्मेलिटी है। उसके अलावा बट ऐसा इसमें हमारे पास कोई जो है वो डेंजरस चीज नहीं आती, ठीक है। अब डेंजर कहाँ पे आता है? रिट्रैक्टेड निपल में दो तरह से होता है रिट्रैक्टेड निपल। एक तो ये मैंने डायग्राम आपको ऑलरेडी दिखा दी थी, ठीक है, कि कैसे रिट्रैक्टेड निपल शो हो रहा होता है। एक तो होता है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। एक होता है लेटर लाइफ में। जो ये लेटर लाइफ में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास एविडेंट एक साइन होता है कैंसर का, कार्सिनोमा का, ठीक है। अब क्यों कार्सिनोमा के अंदर निपल रिट्रैक्ट हो रहा होता है, ये आपने बात याद रखनी है कि जो आपका जब कैंसर अंदर डेवलप होता है ना, तो वो जो आपकी लेक्टिफरस डक्ट्स होती है ना, ठीक है, जो अंदर हमने ब्रेस्ट की जब एनाटॉमी पढ़ी थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, इन्हीं लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो जो ये लेक्टिफरस डक्ट्स होती हैं, ये कैंसर कार्सिनोमा उसके उसके साथ समझे एक तरह से अटैच होकर उसको पुल कर रहा होता है। जब ये उसको पुल कर रहा होता है तो ये लेक्टिफरस डक्ट्स अल्टीमेटली पुल करती हैं निप्पल को, ठीक है, और वो निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंसर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हमने निप्पल से रिलेटेड कुछ डिफॉर्मिटीज पढ़ ली। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है। अभी आपको एक मेमोग्राफ नजर आ रहा है। इस मेमोग्राफ में आपको यहाँ पर एक क्लिनिकल साइन नजर आ रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। अब ये क्या है? ये एक्चुअली ब्रेस्ट एब्सेस है। ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है? जब लैक्टेशन, मदर लैक्टेशन फेज में होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, तो उस दौरान निप्पल में क्रैक्स आ जाते हैं। अब जो ये निप्पल में क्रैक्स आते हैं, ये क्रैक्स से ऑब्वियसली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एक रास्ता मिलेगा और वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब जब वो अगर अगर वो एंटर कर जाएं तो क्या होगा? आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है? लैक्टेशन के दौरान निपल में क्रैक आ जाता है बाजुकात, और उसमें जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर होते हैं और इन्फेक्शन करा देते हैं, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं, ये फाइब्रस सेप्टा क्या होते हैं? ये ब्रेस्ट के अंदर सेप्टा होते हैं जो ब्रेस्ट को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, 15 से 20 कंपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं। तो ये फाइब्रस सेप्टा इस इन्फेक्शन को लिमिट करते हैं, इसके स्प्रेड को, क्योंकि कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना। तो ये फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंट है तो वो कंपार्टमेंट तक लिमिट रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो स्प्रेड भी हो सकता है। उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या करना होता है? रेडिकल इंसीजन करनी होती है। रेडिकल इंसीजन क्या होती है? इंसीजन सर्जिकल टर्म्स में यूज होती है, कट लगाना, जिसको जैसे कट लगाना होता है ना, उसको इंसीजन कहते हैं। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें रेडिकल इंसीजन ब्रेस्ट एब्सेस की फॉर्मेशन में की जाती है, ठीक है। और इससे जो स्प्रेड होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है इस इन्फेक्शन के। अच्छा, रेडिकल इंसीजन क्यों की जाती है? रेडिकल क्योंकि आपके ब्रेस्ट के जो
हमारे पास अंदर कंटेंट्स होते हैं ना, वो रेडिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, तो रेडिकल इंसिजन की जाती है। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, रेडिकल इंसिजन को आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके लेवल पर पे आपको इतनी जो होती है वो रेडिकल इंसिजन वगैरह की समझ नहीं आ रही होती, तो बस आपने याद रख लेना कि रेडिकल इंसिजन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं डिम्पलिंग ऑफ स्किन। ऑलरेडी जब मैंने आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताया था, वहां पर मैंने आपको इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें बताई थी, लेकिन डिटेल में हम अब देखेंगे क्या हो रहा होता है। ये आपको नॉर्मल नजर आ रहा है, ये आपको एबनॉर्मल नजर आ रहा है। नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में आपको कंप्लीटली मोबाइल स्किन जो है वो यहाँ पर पे एविडेंट है कि स्किन जो है वो कंप्लीटली मोबाइल है, उसके अंदर कोई आपको इस किस्म के हो पोर्स या ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब होगा क्या, अगर इन केस कोई कार्सिनोमा है या ब्रेस्ट एब्सेस है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब इन कंडीशंस में क्या होगा, इन कंडीशंस में जो फाइब्रस टिश्यू होता है ना ब्रेस्ट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होने से जो सेप्टा है, जो आपके फाइब्रस सेप्टा है, जो डिवाइड कर रहे होते हैं ब्रेस्ट को कंपार्टमेंट्स के अंदर, वो पुल हो जाते हैं, और उनके पुल होने से डिम्पलिंग ऑफ स्किन प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, कोई कैंसर हो या ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से जो अंदर फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, डैमेज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो सेप्टा पुल हो जाता है, और सेप्टा पुल होने की वजह से डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो रही होती है। और कैसी अपीयरेंस आ जाती है, देखें जैसे ऑरेंज की अपीयरेंस होती है ना, इस तरह की अपीयरेंस जो है वो आ जाती है ब्रेस्ट की, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, डिम्पलिंग ऑफ स्किन से रिलेटेड हमने देख लिया। लास्ट जो हमारे ब्रेस्ट की क्लिनिकल है जो हमने देखना है वो कार्सिनोमा है, कैंसर है। फीमेल में भी देखेंगे, मेल में भी देखेंगे। फीमेल में मेनली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फीमेल में करने से पहले आपको लिम्फ ड्रेनेज लाजमी आनी चाहिए। लिम्फ ड्रेनेज हम डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट लेक्चर में, ब्रेस्ट की नहीं आती तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जहाँ पे स्नेल के अंदर फीमेल कैंसर कार्सिनोमा से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो वहाँ पे पहले लिम्फ ड्रेनेज को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लिम्फ ड्रेनेज लेटरल कंपार्टमेंट की कहाँ हो रही होती है, मीडियल कंपार्टमेंट की कहाँ हो रही होती है, ठीक है। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो पहले वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा लिम्फ ड्रेनेज से रिलेटेड, ठीक है। तो और आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास मेन कैंसर हो रहा होता है फीमेल में, वो हो रहा होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी बात पहले बता चुका हूँ उसी लेक्चर में जहाँ हमने लिम्फ ड्रेनेज डिस्कस की थी, कि जो आपका लेटरल क्वाड्रेंट का जो कैंसर होता है वो इजी टू ट्रीट होता है, और मीडियल क्वाड्रेंट का डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, क्योंकि मीडियल क्वाड्रेंट का जो कैंसर होता है वो आपके थोरेक्स की तरफ मेटास्टेसाइज कर रहा होता है, ठीक है, वहां की तरफ स्प्रेड कर रहा होता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं दूसरी चीज कि क्या होता है जब कैंसर स्प्रेड हो रहा होता है, तो वो बाजू का ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, और ब्लड में स्प्रेड होने के बाद वो उसका मेटास्टेसिस हो जाता है डिस्टेंट बोन्स में, ठीक है, तो बोन्स भी इफेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये तो दो बेसिक चीजें थी, और हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले रेडिकल मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल मेस्टेक्टोमी में कौन सी मेस्टेक्टोमी जो है वो यूज हो रही होती है, रेडिकल मेस्टेक्टोमी। और इसके अलावा याद रखना है कि उसके बाद हम रेडियोथेरेपी के सेशंस करते हैं, जिससे जो वो ट्यूमर होता है या वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो खत्म होते हैं। अब ट्रीटमेंट में ये रेडिकल मेस्टेक्टोमी में हम क्या क्या चीज़ें रिमूव कर रहे होते हैं। मेस्टेक्टोमी मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट टिश्यू को या ब्रेस्ट को रिमूव करने को कहते हैं, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें रिमूव हो रही होती हैं। सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले तो हम प्राइमरी ट्यूमर को रिमूव करेंगे, और उस प्राइमरी ट्यूमर के ओवरलाइंग जितनी भी स्किन होती है उसको रिमूव किया जाता है। सेकंड पे लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स जो हैं, ठीक है, वो रिमूव की जाती हैं। थर्ड पे याद रखना है आपने कि ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किए जाते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू में कौन कौन से मसल्स होते हैं, पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर। तो अभी तक क्या क्या देखा, प्राइमरी ट्यूमर रिमूव होगा, स्किन उसके ऊपर जो होगी वो रिमूव होगी, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स रिमूव होंगे, ब्रेस्ट टिश्यू जिसमें पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर है वो रिमूव होंगे। उसके बाद आपने याद रखना है कि फेशिया रिमूव होता है। फेशिया क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपरफेशियल फेशिया क्या होता है, डीप फेशिया क्या होता है, ठीक है। तो फेशिया रिमूव होता है, कौन सा फेशिया, जो एसोसिएटेड होता है पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर से,
और उसके अलावा वो फेशिया जो एसोसिएटेड होता है लेटिस्मस डॉर्साई से, सेरेटस एंटीरियर से, सबस्कैपुलरिस से और अपर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ से। तो इन 6 चीज़ों से जो एसोसिएटेड होता है आपका फेशिया, वो भी रिमूव कर रहे होते हैं रेडिकल मेस्टेक्टोमी में। उसके बाद क्या चीज़ रिमूव होती है? निप्पल, जिस ब्रेस्ट में कैंसर होता है उसका रिमूव हो जाता है, और लास्ट पे जो एक्सिलरी फैट होता है और जो एक्सिलरी फेशिया होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हम रेडिकल मेस्टेक्टोमी में रिमूव कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम कुछ चीज़ों को प्रिजर्व भी करना होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? एक्सिलरी ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली इन्होंने अपर लिम्ब की प्रॉपर ब्लड सप्लाई देनी है, ये रिमूव हो जाएंगी तो अपर लिम्ब जो है वो आपकी बेकार हो जाएगी। ब्रेकियल प्लेक्सस नर्वस सप्लाई जो आपकी जा रही है आपकी पूरी अपर लिम्ब में। उसके अलावा सेरेटस एंटीरियर को और लेटिस्मस डॉर्साई को, इन 2 मसल्स को हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि एक जो है वो एडवांस मेथड जो है वो अब आ चुका है फीमेल कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में, जिसमें पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर को भी प्रिजर्व कर लिया जाता है। फर्दर मूव करते हैं फीमेल के बाद मेल कैंसर से रिलेटेड देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक है, एक तो होता है ये लेस देन 1% है, ठीक है। मेनली जो है वो फीमेल का कैंसर के जो है वो केसेस आ रहे होते हैं। अब इसमें याद रखना है कि मेल में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ट्यूमर जो है वो ईजिली फेल्ट हो जाता है, ठीक है। ज़रा सा भी बम्प हो आपको फील हो जाता है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि चूंकि ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, तो ये कार्सिनोमा रैपिडली जो है वो स्प्रेड कर जाता है थोरैक्स में। क्या हो रहा होता है? रैपिडली इट मेटास्टेसाइज टू थोरैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है ब्रेस्ट टिश्यू स्मॉल होने का, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेस्ट, जो हमने क्लिनिकल सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए, और फर्दर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लिनिकल देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।